हेलो फ्रेंड्स। जिस तरह एक्सरसाइज और गुड ईटिंग हैबिट्स हमारी फिजिकल वेलबींग से रिलेटेड है, उसी तरह मेंटल हेल्थ साइकोलॉजिकल वेलबींग से रिलेटेड है और दोनों ही इक्वली इम्पॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपको ये नहीं बताऊंगी कि मेंटली स्ट्रांग होने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। इस वीडियो में आप देखेंगे कि मेंटली स्ट्रांग लोग क्या क्या नहीं करते। एमी मॉरिन जब 23 साल की थी तो उनकी लाइफ में सब कुछ ऑलमोस्ट परफेक्ट था। उनके पास एक अच्छी जॉब थी, उन्होंने शादी भी कर ली थी और अपने लिए एक घर भी खरीद लिया था। वो बहुत खुश थी। फिर एक दिन उनकी मॉम की डेथ हो गई। एमी उस शौक से उभरी ही थी कि उनकी मॉम की 3rd डेथ एनिवर्सरी के दिन उनके हस्बैंड की भी हार्ट अटैक से डेथ हो गई। एज ए साइकोथेरेपिस्ट उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना चाहिए, लेकिन वो तब भी इन ट्रेजेडीज से खुद को इमोशनली बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल कर रही थी। उसके कुछ साल बाद उन्होंने दोबारा शादी की और जैसे ही उन्हें लगा कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है, उन्हें पता चला कि उनके फादर इन लॉ को टर्मिनल कैंसर है। फिर वो सोचने लगी कि ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। वो नहीं चाहती थी कि उन अनकंफर्टेबल इमोशंस को दोबारा फील करें। तब उन्होंने खुद को रिमाइंड कराने के लिए ऐसी 13 चीज़ों की लिस्ट बनाई जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते। इस समरी में आप सीखेंगे कि आप अपने अंदर इमोशनल रेजिलियंस कैसे डेवलप कर सकते हैं और टफ टाइम्स में मेंटली स्ट्रांग रहकर कैसे उससे ओवरकम कर सकते हैं। फर्स्ट लेसन है, दे डोंट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर देमसेल्व्स। जब भी आपके साथ कुछ बुरा होता है तो सैड फील करना ठीक है, लेकिन सैड होने और खुद के लिए सॉरी फील करने में डिफरेंस है। सेल्फ पिटी से आप एक विक्टिम की तरह बिहेव करने लगते हैं। ये सोचने लगते हैं कि मेरी लाइफ हॉरिबल है, इतना कुछ बुरा हो चुका है कि अब शायद कुछ अच्छा ही नहीं होगा। और जब आप अपनी पिटी पार्टी को होस्ट करने में बिजी रहते हैं तो आप प्रॉब्लम्स पर फोकस करते हैं और सोल्यूशन के बारे में सोच नहीं पाते। और चीज़ों को बेहतर बनाने के लिए जो एक्शंस लेने की ज़रूरत है, आप वो भी नहीं करते। ऑथर कहती हैं कि आप इजीली 1 साल, 2 साल, 5 साल या उससे भी ज़्यादा टाइम सिर्फ ये सोच कर बर्बाद कर सकते हैं कि आपको इतने बुरे एक्सपीरियंस से डील करना पड़ गया। शायद आप प्रॉब्लम को सॉल्व न कर पाएं, तब भी उसके टुवर्ड्स अपने एटीट्यूड को तो चेंज कर ही सकते हैं। तो खुद के बारे में सॉरी फील करने में टाइम वेस्ट ना करें। दे डोंट गिव अवे देयर पावर। मेरा बॉस हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता है, मेरा नेबर हमेशा मुझसे लड़ने के बहाने ढूंढता रहता है। ऐसी बहुत सारी बातें या तो आप खुद करते होंगे या अपने आसपास सुनते होंगे, लेकिन ऐसा बोलकर आप उन्हें आपको कंट्रोल करने की पावर दे रहे होते हैं। ऐसी कंडीशन में खुद को रिमाइंड कराएं कि आप क्या सोचेंगे, क्या फील करेंगे और कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे। ये आपकी चॉइस है। जब कोई ये बोलता है कि मुझे काम पर जाना पड़ेगा, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, तब उस इंसान के पास चॉइस होती है, लेकिन अगर वो नहीं जाएगा तो शायद उसके बुरे कॉन्सिक्वेंसेस उसको बियर करने पड़ेंगे। ये काम मुझे करना पड़ रहा है, इसे जब आप ये काम मैं करना चाहता हूँ इस सेंटेंस से रिप्लेस करते हैं तो इस तरह से सोचना हमें एम्पावर करता है और हम ये सोच पाते हैं कि जब हम कैसे रिस्पॉन्ड कर रहे हैं ये हमारे ही कंट्रोल में है, तो हम अपने लिए बेस्ट लाइफ क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेसन है, दे डोंट ड्वेल ऑन पास्ट। जेम्स मैथ्यू जब 6 साल के थे तो उनके बड़े भाई डेविड की एक एक्सीडेंट में डेथ हो गई। उनकी माँ इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। उनको इस बात का गहरा सदमा पहुंचा था। जेम्स अपनी माँ को खुश करने के लिए डेविड की तरह बिहेव करने लगा। वो डेविड के कपड़े पहनता था और दूसरी एक्टिविटीज़ भी डेविड की तरह ही करने लगा। और जब उसकी मॉम ने बोला कि एडल्ट होना इतना ईजी नहीं है, तो जेम्स ने डिसाइड किया कि वो हमेशा एक बच्चा बनकर रहेगा। उसकी ये डिज़ायर इतनी स्ट्रांग थी कि उसकी फिजिकल और मेंटल ग्रोथ ही रुक गई और उसकी हाइट कभी 5 फीट से ज़्यादा नहीं बढ़ी। कॉलेज कंप्लीट करने के बाद जेम्स मैथ्यू बेरी ने पीटर पैन लिखा, जो एक ऐसे लड़के की स्टोरी थी जो कभी बड़ा नहीं हुआ। पास्ट के बारे में सोचते रहना हमारी मेंटल स्ट्रेंथ को ड्रेन कर देता है। जब आप पास्ट की बुरी चीज़ों के बारे में सोच कर दुखी होते हैं तो ये आपके प्रेजेंट को और अल्टीमेटली आपके फ्यूचर को भी रुइन कर देता है। पास्ट को भूलकर प्रेजेंट पर फोकस करके आप फ्यूचर को बदल सकते हैं। अगर आप ये पाते हैं कि आप किसी चीज़ को अपने माइंड में बार बार रिप्ले कर रहे हैं
तो उस समय उस चीज़ से खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कीजिए। थोड़ी देर के लिए वॉक पर चले जाइए, म्यूजिक सुनिए या किसी से कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक पर बात कीजिए। नेक्स्ट लेसन है दे डोंट वरी अबाउट प्लीजिंग एवरीवन। एमी के पास एक लेडी थेरेपी के लिए आई थी। वो एक गर्ल स्काउट लीडर थी और पार्ट टाइम जॉब भी करती थी। बिजी शेड्यूल की वजह से वो अपनी फैमिली के लिए टाइम नहीं निकाल पाती थी। उनको लगता था कि वो एक अच्छी वाइफ और एक अच्छी मदर नहीं बन पा रही हैं। उनका मूड अक्सर खराब रहता था। थेरेपी सेशन के दौरान एमी को समझ आया कि वो उन लोगों में से थी जो किसी को भी किसी काम के लिए ना नहीं बोल पाते हैं। सबको खुश करने के चक्कर में वो उन चीज़ों के लिए भी वक्त नहीं निकाल पाती थी जो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। एमी ने उन्हें ये रियलाइज़ कराया कि हर किसी को हमेशा खुश करना इम्पॉसिबल है। मेंटली स्ट्रांग लोग दूसरों को खुश करने के लिए कभी भी अपने गोल्स या प्रायोरिटीज़ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। नेक्स्ट लेसन है दे डोंट मेक द सेम मिस्टेक ओवर एंड ओवर अगेन। टफ टाइम से डील करने के लिए सिर्फ गुड हैबिट्स ही काफ़ी नहीं होती। सिर्फ एक दो छोटी छोटी बैड हैबिट्स जो डिस्ट्रक्टिव होती हैं उन्हें एलिमिनेट करना भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर आपको फिजिकली स्ट्रांग होना है तो शायद आपको जिम ज्वाइन करने की ज़रूरत होगी, लेकिन अगर आप सच में रिजल्ट चाहते हैं तो आपको जंक फूड खाना भी छोड़ना होगा। अगर आप रोज़ जिम जाएंगे और फिर अनहेल्दी चीज़ें खाएंगे तो आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। एमी के अकॉर्डिंग मेंटली स्ट्रांग लोग बीच बीच में अपनी गलतियों को इवेल्युएट करते हैं और अपनी मिस्टेक से सीखते भी हैं, लेकिन सेम मिस्टेक्स को बार बार रिपीट नहीं करते। नेक्स्ट लेसन है दे डोंट रिजेंट अदर पीपल्स सक्सेस। अगर आपको मेंटली स्ट्रांग होना है तो ग्रेटिट्यूड जैसी गुड हैबिट प्रैक्टिस करने के साथ साथ दूसरों की सक्सेस से जेलस होने की बैड हैबिट को भी गिव अप करने की ज़रूरत होगी। आप पर्सनली या सोशल मीडिया पर किसी ऐसे इंसान को ज़रूर जानते होंगे जिसे देखकर आपको लगता होगा कि काश मेरी लाइफ भी इतनी परफेक्ट होती। सोशल मीडिया में जो भी आपको दिखाई देता है वो पूरा सच नहीं होता। कोई भी लाइफ के हर एरिया में स्ट्रांग नहीं होता। सबके स्ट्रगल्स अलग अलग हैं। हो सकता है किसी की फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी हो लेकिन ह्यूमन रिलेशंस को मैनेज करने में वो स्ट्रगल कर रहा हो, या फिर कोई अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करे लेकिन उसकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी ना हो। तो दूसरों की सक्सेस को देखकर रिजेंटमेंट फील करने से बेहतर है खुद को इम्प्रूव करने पर फोकस करें। नेक्स्ट लेसन है दे डोंट गिव अप आफ्टर द फर्स्ट फेलियर। अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं और आपको फेलियर का सामना करना पड़ जाए तो आप ये सोचकर गिव अप कर सकते हैं कि एक सक्सेसफुल बिजनेस इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लग जाएगा, इससे बेहतर है मैं एक जॉब सिक्योर कर लूँ। दूसरा पर्सपेक्टिव ये भी हो सकता है कि आप फेलियर को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और उससे सीख कर दोबारा ट्राई करें। ऐसा रेयरली ही होता है कि कोई सक्सेसफुल इंसान बिना एक भी बार फेल हुए अपने वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सक्सेसफुल हो जाए, इसलिए फर्स्ट फेलियर के बाद ही गिव अप ना करें। नेक्स्ट लेसन है दे डोंट फियर अलोन टाइम। अब हमारे पास इतने सारे डिजिटल डिवाइसेस हैं जो हमें वर्चुअली कनेक्टेड रखते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना भूल जाते हैं। एमी मॉरिन फैमिली, फ्रेंड्स और सोशल मीडिया के अलावा थोड़ा टाइम खुद के साथ भी स्पेंड करने की सलाह देती हैं। 5-10 मिनट ही अपने लिए निकालें जब आपके फ़ोन और गैजेट्स के नोटिफिकेशंस आपको डिस्ट्रैक्ट न कर रहे हों, और अपने थॉट्स को सेल्फ एनालाइज करें। नेक्स्ट लेसन है दे डोंट वेस्ट एनर्जी ऑन थिंग्स दे कांट कंट्रोल। कुछ चीज़ों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन उनके प्रति आपका रिस्पॉन्स आपके कंट्रोल में होता है। ऑथर कहती हैं कि मेंटली स्ट्रांग होने के लिए लाइफ में कुछ बुरा होना ही ज़रूरी नहीं है। किसी बुरी हैबिट को क्विट करने या फिर अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए जो भी आप रेगुलर बेसिस पर कर सकते हैं करिए। अगर आपको एक हैवी बॉक्स को लिफ्ट करना है तो उसके 5 मिनट पहले ही वेट लिफ्टिंग करके आप उतने स्ट्रांग नहीं हो सकते कि आप उस बॉक्स को उठा पाएं। उसी तरह टफ टाइम्स में सडनली अपना बिहेवियर और रिस्पॉन्स चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन फिजिकल स्ट्रेंथ की तरह ही मेंटल स्ट्रेंथ भी बिल्ड की जा सकती है। नेक्स्ट लेसन है दे डोंट फियर टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क्स। कैलकुलेटेड रिस्क लेना मोस्ट ऑफ द टाइम बेनिफिशियल होता है। किसी भी अनकंफर्टेबल इमोशन से ओवरकम न कर पाने के कॉन्सिक्वेंसेस बुरे हो सकते हैं। तब ये इवेल्युएट करना ज़रूरी हो जाता है कि उसी लूप में फंसे रहना ज़्यादा रिस्की है
या उससे बाहर निकलना। मान लीजिए किसी को स्टेज फियर है और उसे बहुत सारे लोगों के सामने स्पीच देनी है, तो इस फियर से ओवरकम करने के लिए वो ये कर सकता है कि मिरर के सामने खड़े होकर पहले खुद बोलने की कोशिश करे, जब तक वो कुछ लोगों के सामने बोलने में थोड़ा कंफर्टेबल नहीं हो जाता। निगेटिव इमोशंस के साथ भी ऐसा ही कुछ है। आपको बस ये सोचना है कि मैं इसे कैसे मैनेज कर सकता हूँ, और जब आप विलिंगली एफर्ट्स लगाएंगे तो आपको ये रियलाइज़ होगा कि आपका माइंड उससे डील करने के लिए कैपेबल है और ये उतना भी मुश्किल नहीं था जितना आपको लगा था। नेक्स्ट लेसन है, दे डोंट फील द वर्ल्ड ओ देम एनीथिंग। कभी ना कभी आपको ऐसा ज़रूर लगा होगा कि आपने जितना हार्डवर्क किया उसके अकॉर्डिंग आप बेटर डिज़र्व करते थे। बचपन में जब हम कोई अच्छा काम करते थे तो उसके बदले हमारे पेरेंट्स हमें कोई रिवॉर्ड देते थे। एज एडल्ट्स हम अनकॉन्शियसली ये बिलीव करते हैं कि कोई हायर पावर है जो ये अश्योर करेगा कि अगर हम हार्डवर्क करें तो हमें सक्सेस मिलेगी ही, या फिर हम अच्छे हैं तो हमारे साथ बुरा नहीं होना चाहिए। आप होप कर सकते हैं कि आपके एफर्ट्स के रिजल्ट्स आपको मिलें, लेकिन जब आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपके हार्डवर्क के बदले आपको सक्सेस और गुड डीड्स के बदले रिवॉर्ड्स मिलने चाहिए, तो आपको सिर्फ फ्रस्ट्रेशन और डिसअपॉइंटमेंट भी मिल सकता है। ऐसे में ये रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करें कि ऐसी क्या चीज़ें हैं जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं, क्योंकि आपकी लाइफ के वर्स्ट डे में भी कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकें। ये सोचना कि मेरे साथ बुरी चीज़ें हो रही हैं तो अब कभी कुछ अच्छा ही नहीं होगा, ये गलत है। और ये एक्सपेक्ट करना कि आपने टफ टाइम से डील किया है तो उसे बैलेंस करने के लिए आप ये डिज़र्व करते हैं कि आपके साथ अब अच्छी चीज़ें हों, ये भी नहीं हो सकता। लाइफ ये अश्योर नहीं करती कि किसी की लाइफ में गुड टाइम्स और बैड टाइम्स इक्वल रहें। नेक्स्ट लेसन है, दे डोंट एक्सपेक्ट इमीडिएट सक्सेस। आपको क्लोथ्स परचेस करने हों, कोई बुक पढ़नी हो या फिर खाना खाना हो, डिजिटल रिवॉल्यूशन के कारण सब कुछ इमीडिएटली हो जाता है। इस इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की हैबिट के कारण लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि सब जल्दी होना चाहिए। एमी के पास 7-8 साल पुराने डिप्रेशन के पेशेंट्स आते थे और 2 हफ्तों में ही बोलने लगते थे कि थेरेपी काम नहीं कर रही है। तब वो उन्हें रिमाइंड कराती थी कि इतने लंबे डिप्रेशन को ठीक होने में टाइम तो लगेगा। उसी तरह सेल्फ इम्प्रूवमेंट में आपको अपने बिहेवियर को, अपने सोचने के तरीके को चेंज करने के लिए कुछ चीज़ों को अनलर्न करना होता है और इन सब के लिए टाइम लगता है। इसलिए इमीडिएट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करना डिसअपॉइंटिंग हो सकता है। नेक्स्ट लेसन है, दे डोंट शाई अवे फ्रॉम चेंज। मेंटली स्ट्रांग लोग ये जानते हैं कि चेंज ही वन एंड ओनली कांस्टेंट चीज़ है और वो किसी भी चेंज के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करने के लिए विलिंगली ट्राई करते हैं। न्यू ईयर रिजोल्यूशन में कई लोग बहुत सारे चेंजेस एक साथ करने की सोचते हैं, जैसे एक्सरसाइज करना, जॉगिंग पर जाना, अपना रूटीन हेल्दी रखना, अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाना और न जाने क्या क्या। लेकिन कुछ दिन बाद सब बिल्कुल पहले जैसा ही हो जाता है, क्योंकि सडनली सब कुछ चेंज करके फिर उस पर टिके रहना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर हम गिव अप कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स की वजह से आपको हेल्थ चैलेंजेस आ रहे हैं और आपको उसे सडनली चेंज करने में मुश्किल हो रही है, तो आप ये कर सकते हैं कि जिस भी वक्त आपको स्नैक्स की क्रेविंग हो, आप किसी भी अनहेल्दी जंक फूड की जगह फ्रूट्स या सैलेड खा लें। ऐसे स्मॉल चेंजेस करने से माइंड को लगेगा कि ये उतना भी मुश्किल नहीं था और चेंजेस को अडेप्ट करना आसान हो जाएगा। आई होप इस समरी से आपको ये तो पता चल गया होगा कि आप मेंटली कितने स्ट्रांग हैं और आपको कहाँ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। साथ ही ऐसी ही और बुक समरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।